मुक्ति भक्ति के समस्त प्रेमी सज्जनों व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। साहिब की सभी वानियां अनमोल हैं, अमृतमयी वाणी है। लेकिन जो हम चाहते हैं, हम सभी की जिज्ञासा और हम सभी को जिस चीज की प्यास है, आज उसका विस्तार से जितना सतगुरु की कृपा से हमें ज्ञात हुआ है और जो आपको आज बताया जाएगा, उसमें अनुभव भी शामिल है। अनुभव भी शामिल है। ये वाणी हम सबने सुनी है। गुरु सोई कहावे, जो दो अक्षर का भेद लखावे। एक मिलावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। बड़ा गहरा राज है, पूरा रहस्य सतगुरु कबीर साहिब ने इसमें समो के रख दिया है। बात है समंज सरीखी, और इस रहस्य को बिना अनुभव के कोई भी जिज्ञासु हंस सतगुरु के दिए गए अनुभव के द्वारा ही इस भेद को समझा जा सकता है, और नहीं तो इस भेद को नहीं समझ सकते। तो इस भेद का रहस्य क्या है, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हर किसी की समझ में सतगुरु कबीर साहिब का सत उपदेश समझ में नहीं आता है। बार बार उन्होंने क्या कहा है, कोई विरला कोई बिरला विवेकी अंश होता है जो मेरे सत उपदेश को समझता है। ये धर्मदास जी से साहिब ने उनको समझाया था, तो उनकी वाणी, धर्मदास जी की वाणी भी लेंगे आज, तभी हम समझ पाएंगे। क्यों साहिब ने कहा है, संसारी लोगों की आंखों पर पूर्व जन्म के विषय वासनाओं के संस्कार इतने छाए हुए हैं, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर मैं इनको सत्य उपदेश कितना भी बताऊं या समझा दूं, ये जागृत नहीं हो सकते। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को स्वच्छ दर्पण उसके हाथ में दे दिया जाए तो वो कदापि अपना चेहरा नहीं देख सकता है। तो ये मनमुखी संसारी जो लोग हैं, इनकी दशा ऐसी ही है। कोई विरला ही जीव मेरे सत्योपदेश को सुनता है, विश्वास करता है, तब उसका कल्याण होता है। ये सभी भेद इसी में, इस वाणी में साहिब ने समझाने की बहुत कोशिश की है। कह रहे गुरु सोई कहावे, जो दो अक्षर का भेद लखावे। क्या है वो दो अक्षर? वो जो दो अक्षर है वो सार शब्द है। पहले तो सार शब्द को आज पहले आपको बताया गया, सार शब्द परमात्मा को कहा गया है, सार शब्द आत्मा को भी कहा गया है। लेकिन सार शब्द जो हम शब्दों से बात कर रहे हैं, आपसे, आप और हम शब्दों से ही तो बात कर रहे हैं,
तो शब्द शब्द को भी पहले सबसे पहले सब सार शब्द को शब्दों में जोड़ा गया है। मान लो शब्द शब्द भी सार शब्द है। कौन सा शब्द? सतगुरु जो संत सतगुरु कबीर साहब के यथार्थ सत उपदेश को अच्छे से अधिकारी जीवों के सामने रखता है, उन्हें सुनाता है, समझाता है। तो उन शब्दों को भी सार शब्द कहा गया है। उस यथार्थ ज्ञान से जब जीव उसको समझता है, विश्वास करता है, तब उस मार्ग पे चलता है, तो वो सार शब्द की प्राप्ति होती है। सत उपदेश से ही सत्य का लखाव होगा। अब आते हैं वो दो अक्षर क्या हैं। जो सार शब्द का भेदी गुरु होगा, वो अधिकारी जीव को उसका आदि और अंत सब कुछ खोल के वर्णन कर देगा। पूरा संपूर्ण समझा के, और जो भी वो क्रियाएं करता आया है, जैसे धर्मदास जी करते थे, वो वाणी अभी लेंगे, वो क्या क्या करते थे, उन सब से निकाल के सब कुछ समझा के उस सार शब्द का जो सदुपदेश है, यथार्थ ज्ञान है, जो उस मार्ग को बताता है। जब उस मार्ग पे चलते चलते दृढ़ता आती है, तब पहला दो अक्षर बताए गए ना, तो पहला अक्षर उस जीव को प्राप्त होता है। कौन सा? साहिब ने एक जगह कहा है, सार शब्द धुन बाजत रुन झुन पल पल छिन छिन लाग टकोरी। अब यहां पे कहा गया था एक छुड़ावे और एक मिलावे। तो जो एक अक्षर है वो किससे तो छुड़ाएगा, दूसरा जो अक्षर है वो किससे मिलाएगा? किसे छुड़ाएगा और किसे मिलाएगा? जब सतगुरु कबीर साहब के सत उपदेश को हम ग्रहण करते हैं, दृढ़ता से चलते हैं, सारा भ्रम जब हमारा दूर हो जाता है, तो सार शब्द उसको शब्दों के माध्यम से समझेंगे। धुन 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 के हिसाब नाम से समझते हैं उसको। वो सार शब्द निरंतर वो जीव उस जिज्ञासु का, उस अधिकारी अंश का प्रकट हो जाता है। वो किसी कान बंद करने से नहीं सुनाई देता है, वो सर्वत्र सुनाई देता है। पहले इस पे सत्संग अपलोड कर दिया गया है। तो वो सार शब्द, वो पहला भेद प्राप्त होता है सतगुरु की कृपा से। जब वो भेद प्राप्त होता है, उस भेद के साथ उसको अनुभव होते हैं। अगर गुरु की शरण में है तो गुरु समझा देता है। अगर गुरु काफी दूर है, मान लो कोई भेदी गुरु में मिल गया, तो अनुभव के माध्यम से गुरु उसका मार्गदर्शन करता है। अब इस अवस्था में उस जीव को अपनी सूरत उस सार शब्द धुन में निरंतर लगानी है। जब वो धुन में निरंतर लगाएगा वो, तब वो पहला अक्षर छुड़ाएगा। किससे छुड़ाएगा? कह रहे ना एक छुड़ावे,
तो पहला अक्षर प्राप्त हो गया, वो किससे छुड़ाएगा? वो अष्टधा मूल प्रकृति से जो हमारी सूरत बंधी हुई है, मोह माया, जो जितना भी जंजार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष छल कपट, जो भी हम कर रहे थे और करते ही हैं, इंद्रियां, इनके स्वाद, मन, फिर क्या होगा? वो सार शब्द धुन। जैसे जैसे सुरत जितनी दृढ़ता उसमें आती जाएगी, तो उसी सहज अवस्था से ये विकार धीरे 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 सद जाते हैं, जिसको सहज साधना कहा गया, सहज समाधि कहा गया। चौकड़ी मारने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ सभी विकार सद जाते हैं। जब सूरत पूर्णतया रमन हो जाती है, सभी विकार से हमारी सूरत छूट जाती है, तो वो सार शब्द धुन समस्त विकारों से छुड़ा देती है। या यूं समझ लीजिए, इस पिंड ब्रह्मांड से हमारी सूरत हट गई, तो इस प्रकृति से छुड़ाता है वो पहला भेद, जो सार शब्द धुन, उसमें रमन होना पड़ता है। जब उसमें पूर्णता प्राप्त होती है, तब क्या होता है? एक छुड़ावे, वो भी आपने सुन लिया, एक मिलावे तो प्राणी निज घर को जावे। तब क्या होता है? जब दूसरा भेद प्राप्त होता है, वो क्या है? वही है जो मूल तत्व है, आत्मा का निज स्वरूप। तब सतगुरु कबीर साहिब उस निज स्वरूप का लखाव कराते हैं। पहले ही कड़ी में आ गया ना, जो दो अक्षर का भेद लखाव है, बताने की बात नहीं की गई है। क्यों? बताने की बात होती तो बताया जा सकता, क्यों? उसको तो बताया ही नहीं जा सकता, वो अक्षय है, वो देखने की चीज है। पीछे सत्संगों में आप सुन गए ना, कान ना रूंदो, आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नैन पहचानो हस सुंदर रूप निहारो। वह स्वरूप तब प्राप्त होता है जिसको ये कहा गया है ना, आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोई। और यह भेद काया से न्यारा बूझे बिरला कोई। और यह भेद काया से न्यारा क्यों? यह भी तो एक भेद है। जो शब्द पहला भेद, पहला अक्षर, वो भी काया में, काया के अंदर भी है, काया के बाहर भी है, वो सर्वत्र है। और जो दूसरा अक्षर है निज स्वरूप परिचय आत्मा का, वो भी काया के अंदर है, काया के बाहर भी है, वो भी सर्वत्र है। तो वो स्वरूप अब वो मिलाएगा किससे? जैसा आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही परमात्मा का स्वरूप है। और जो सार शब्द धुन की जो बात कही गई है, जो निरंतर गुंजयमान है, वह सार शब्द वहीं से प्रकट होता है। तो शब्द शब्द को पकड़ेगा, शब्द शब्द को पकड़ेगा, उस शब्द के सहारे ही सूरत सतलोक पहुंचेगी। पहुंचाने वाले तो खैर सतगुरु कबीर साहिब है, लेकिन उन्होंने ऐसा समझाया है। और स्वरूप को पकड़ेगा। एक जगह तो यह भी खोल दिया, इतना बता दिया गया है, जो विवेकी होगा, जो सच्चा गुरु होगा, 2 और 2 4 होते हैं, इस रहस्य को वो समझ जाएगा।
अब इस रहस्य को भी हम छुपाना नहीं चाहते हैं, आपको बता देते हैं। दो और दो, दो और दो चार का वर्णन आया है। तो दो और दो चार किया है। आत्मा के घट में जो शब्द धुन गुंजेमान है, परमात्मा के धाम में वहां वो शब्द धुन गुंजेमान है। आत्मा का जो निस्सब रूप है वही परमात्मा का निस्सब रूप है। आत्मा का सार शब्द धुन और आत्मा का निस्सब रूप दो। आत्मा का स्वरूप और आत्मा परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा सतलोक धाम का वो सार शब्द गुंजमान दो। दो और दो, ये दो और ये दो, दो और दो चार। लेकिन ये आप विश्वास नहीं करेंगे, क्यों? जिसको अनुभव हुआ है वो इस सार को जानता है। साहब ने यह भी खुलासा किया है, भाई ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? केवल कथनी का प्रयोग किया, कथनी ही करते हैं हम, करनी हमारी है ही नहीं। जब तक आचरण में नहीं ढालेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा तो यथार्थ क्या है उसका कोई ज्ञान नहीं होगा। केवल एक शब्दों का ज्ञान होगा बस। कह रहे जिस प्रकार अगर पत्थर पे 100 घड़े जल उड़ेल दिए जाए तो पत्थर में रत्ती भर भी वो पानी को नहीं सोख पाता है, सब पानी बहता जाता है। कितना ही सतुपदेश दो वो बहता ही रहेगा। तो हम संसारी लोगों की ऐसी दशा का साहिब ने वर्णन किया है। आज फिर एक जगह तो यहां तक भी बोल दिया, सार शब्द को समझ क्यों नहीं पाते? देखिए उन्होंने कहा है जो विवेकी होता है, जो विरह वेदना जिसको सतायमान करती है, वो ये नहीं देखता जो यथार्थ सत्य बताने वाला कोई कोड़ी कलंगी है या कोई मेरे जैसा कोई दरिद्र इंसान है या कोई विद्वान है, कोई महापुरुष है। विवेकी जो हंस होता वो ये सब नहीं देखता। वो देखता क्या है? वो देखता है मतलब मुझे बताया क्या जा रहा है। हंस क्यों कहा गया है? हंस इसलिए कहा गया है, विवेकी साधक, विवेकी जिज्ञासु को हंस कहा है साहिब ने। क्यों? उनमें इतना विवेक होता है, वो सत्य और असत्य ज्ञान में से सत्य को प्राप्त कर लेते हैं और असत्य को छोड़ देते हैं। हंस के अंदर ये विशेष गुण होता है, वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसलिए हंस कहा गया है। तो सारा संपूर्ण हमारा आदि और अंत क्या है? हम क्यों आए, क्यों भटक रहे हैं, कौन भटका रहा है, कैसे बचेंगे, क्या होगा, ये सब कुछ समझाने के बाद जो गुरु होता है वो हमें फिर सतमार्ग पे डालता है। तब वो दो अक्षर का भेद जो आपने अभी सुना, एकमात्र यही साधन है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। कई हमारे एक काफी आदरणीय है, देखने में काफी उम्र है उनकी, तो वो बार बार कमेंट्स करते हैं, भाई सभी कबीर पंथी एक मंच पे हों और अपने सत उपदेश को अच्छे से भली बाती समझ के मतलब कि एक रास्ता बनाए। विचार अच्छे हैं, बहुत अति उत्तम, पर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आगे धर्मदास जी जो सतगुरु कबीर साहब के परम शिष्य थे, तो कुछ उनकी वार्तालाप हैं,
उन वाणियों के माध्यम से सुनते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी तो है, अब दो भेद तो समझ गए, लेकिन मार्ग भी तो होता है ना, करें फिर करना क्या है। तो उन्होंने वाणी में कहा है, धर्मदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ही कहा है, जप तप नेम धर्म बहु कीना, रसना नाम ही गाया हो, धर्मदास सतगुरु उपदेश से छिन छिन परम पद पाया हो। अबे धर्मदास जी कह रहे हैं मैंने, अब हम सब जानते भी हैं, वाकई धर्मदास एक वैष्णव भक्त थे, और जिसको कहते हैं ना एक सच्चा परम भक्त, वाकई ऐसे थे वो। तो वो बता रहे हैं कि मैंने जप तप नेम धर्म, नेम का अर्थ समझ लिए, बहुत नियम भी किए, बहुत नियमों को साधा। कह रहे जप तप नेम धर्म बहु कीना, धर्म तो बहुत किया उन्होंने, कभी पीछे नहीं हटे, और बहुत मतलब कीना, और रसना नाम ही गाया हो, और जिभ्या से तो मैंने इतना उच्चारण किया है, शब्द मंत्र आदि का इतना जाप किया है कि पूछो मत। अब यहां पे गहराई से विचार करना है, हमें विवेकशील बनना है। सतगुरु कबीर साहब तो इतने दयालु हैं, बस एक बार विचार करने लग जाइए, आप ही खुद अनुभव करोगे कि जो ज्ञान हमने सुना है, और उस पर आप विचार करिए, ये वाकई सत्य है या नहीं है, या ये भी सत्य और असत्य इसमें मिला हुआ है। ये निर्णय खुद करोगे, लेकिन जब विचार करोगे तब, वो तो तुरंत देते हैं, लिए खड़े हैं, हम ही नहीं जाते उनके पास में। तो यहां पे धर्मदास जी कह रहे हैं मैंने तो सब कुछ किया, जप तप नेम व्रत शब्द मंत्र आदि का जाप, साधु महात्माओं की सेवा, और अंत में तो उन्होंने सब कुछ ही लुटा दिया था। कह रहे हैं धर्मदास सतगुरु उपदेश से छिन में परम पद पाया। जब सतगुरु कबीर साहिब के सत उपदेश को उन्होंने सुना, बाकी इतने आसानी से नहीं माने थे वो, सतगुरु कबीर साहब को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उन्हें समझाने के लिए, लेकिन जैसे ही जब उनको विश्वास हुआ तो छिन पल भर में उस सत्य का लखाव हो गया। केवल सत उपदेश पर विश्वास करके और सबसे सूरत को हटा दी उन्होंने। अब अगर हम मुक्ति भक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई जाप करते हैं, तप करते हैं, कोई भी नियम करते हैं, ये सब नियम में आता है। सुबह 4 बजे उठना है, भजन पे बैठना है, या देसी घी की जोत जलानी है, माला जपनी है, संध्या पाठ करना है, तो जो भी समय सीमा है, या जब ऐसा करोगे तो ऐसा करना है, या मान लो हमारे कई आदरणीय संत हैं, उनके बहुत सारे नियम भी हैं। किसी भाई की डेथ हो जाती है, किसी का जब स्वर्गवास हो गया, तो
वहां नहीं जाना है। और हमारे हिंदू उसमें तो 12-13 दिन का वो चलता है। वो कहते हैं केवल एक ही दिन बुला लो सबको। ऐसे ऐसे नियमों में बांध दिया जाता है जीव को। तो लेकिन हमारी समझ में क्यों नहीं आता है? सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, ये अज्ञान का पर्दा, पट्टी ऐसी बंधी हुई है, हमें कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, ये और खुलासा किया है, कह रहे ऐसे अज्ञानी विवेकहीन जीव ये करते क्या है? ये गुरु को परमात्मा बना देते हैं। कोई देखो, आज तक किसी भी गुरु को, कोई भी गुरु अपनी बड़ाई नहीं करता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं पहुंचा हुआ संत हूं, कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं। इस ऊंचे पद पे कौन बैठाता है गुरुओं को? संगत। के मरेंगे तो गुरु लेने आएंगे। गुरु सिर पे हाथ रख देंगे, पर्दा खुल जाएंगे। अरे करनी तो भाई करी नहीं है, कैसे पर्दे खुल जाएंगे? गुरु तो मर जाएगा तुम्हारे बाहर ढोते ढोते। भाई जो गुरु के पास है वो दे देता है, वो रखता नहीं है अपने पास। जो भी है उसके पास में, जैसा भी है सब दे देता है वो। अब तुम लेके वहां मिट्टी में मिला दो, गड्ढे में दाब दो, या अमृत समझ के उसे पी जाओ। तो हम क्या करते हैं? हम विचारों पे ध्यान नहीं देते हैं कि करते क्या है, हम अपने पंथ को उठाते हैं। ये सतगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में, हम अपने अंत पंथ को बढ़ाना चाहते हैं। जो करना था उस पर विचार नहीं किया। गुरु को और पंथ को उठाना चाहते हैं। अरे गुरु तो उठाई है, हमें उठना है। तो ये अज्ञानहीन व्यक्तियों की दशा का साहिब ने वर्णन किया था बीजक में, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है। तो आगे सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को कहा है, सतनाम जप जग लड़ने दे, सतनाम जप जग लड़ने दे, ये संसार कांटी की बारी, उरज सूरज के मरने दे। अब यहां सतगुरु कबीर साहब ने कलेश ही खत्म कर दिया है। कह रहे हैं, हे धर्मदास, जो तुझे सत्य का परिचय कराया है, तुझे इसी को जपना है। जगत को लड़ने दे, जगत की तरफ ध्यान नहीं देना, ये लड़ेगा लड़ता रहेगा। उरज सूरज के मरने दे। वैसे हमें किसी बुरा भी नहीं मानना चाहिए, आज वही हो रहा है। एक संत दूसरे संत के पीछे लग गया है अपने पंथ को उठाने के लिए। वो उसके ज्ञान की काट कर रहा है, वो उसके ज्ञान की काट कर रहा है, तो वाद विवाद में पड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं। और उरज सूरज के ऐसे ही जीवन चला जाता है। तो हमें सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, उस यथार्थ को ग्रहण करना है। फिर हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना, सबसे निकलना है। इतना ही तो करना है। अब उल्टा सतगुरु कब देखो कितना गलत करते हैं। जो इस चैनल के माध्यम से ये अज्ञानी बेसमझ जीव साहिब की वाणियों को आपके सामने रख रहा है, वो इन वाणियों पे काट मार रहे हैं। मतलब स्वयं कबीर साहब का नाम लेते हैं और कबीर साहब के सत उपदेश पे काट मार के अपना पक्ष रखते हैं। वाद विवादों में खुद तो पढ़ते हैं, औरों को भी उसमें घसीटना चाहते हैं। वाद विवाद का तो विषय है ही नहीं ज्ञान के अंदर।
तो साहिब ने कहा है आगे, कलयुग कर्म अपार, जीव कोई कहा न माने। कलयुग कर्म अपार, जीव कोई कहा न माने। सीखे साखी शब्द, उलट के बाद बखाने। आज यही हो रहा है। अगर आपको कोई सत्य उपदेश साहिब का सुनाना चाहता है तो उसकी जड़ काटने में लग जाते हैं। हमारे ही भाई लग जाते हैं, कोई दूसरा नहीं लगता है। यहां पे कह रहे हैं कलयुग कर्म अपार, जीव कोई कहा ना माने। कह रहे इस कलयुग में इतना ये संसारी लोग इतने उलझ गए, इतने उलझ गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा कहा कोई नहीं मानता है। साच कहूं तो मारन धाम है और झूठे घर पतियां। हम तो सतगुरु कबीर साहिब के उपदेशों को भी झूठा साबित करने पे लगे हो रहा है। मतलब हम सत्य ज्ञान बता रहे हैं और साहिब के ज्ञान को झूठा करने पे हम लगे हुए हैं। ये अज्ञान दशा है। एक वाणी को झूठी कर देंगे, दो को कर देंगे, तीन को कर देंगे, 10 वाणियों को झूठी साबित कर देंगे। साहिब ने तो अनंत वाणियां बोली हैं। कितनी वाणियों को उन्होंने कहा ना, जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रैन, पंडित विचारा क्या कहे, मुखई जनाई वैन। कबीर मुखई जनाई वैन। यहां पे जो पंडित शब्द आया है वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए उन्होंने संकेत किया है। कह रहे जितनी विषम में वनस्पति के पत्ते हैं और जितने गंगा की रेत में वालू के कण हैं, उतनी वाणियां मैं बोल चुका हूं। किसी में सामर्थ्य है तो काटिए। और पंडित कह रहे विद्वान कितना बोलेंगे, कितना बखान कर सकते हैं। मैं तो इतनी वाणियां बोल चुका हूं। मुखई जुबानी। तो साहिब कह रहे कलयुग में बड़ा घोर मिथ्या का प्रचार प्रसार हो रहा है और कोई हमारा कहानी मानता है और सीखे साकी शब्द उलट के बाद बखाने। अब इस बात को हम अपने ऊपर लेके बोलेंगे। सब मेरे तो प्रेमी भाई हैं। अब हमने भी साहिब की साकी शब्द सीख लिए, कुछ याद कर लिए, कुछ हम आप देखते भी हैं, कुछ को हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। उल्टा बाद बखाने। लेकिन हमें अहंकार हो जाता है, मैं ही सच्चा ज्ञानी हूं और मेरे पास ही सच्चा ज्ञान है और मैं ही सच्चा ज्ञान देता हूं। तो मैं वाद विवाद करता हूं और लोगों से उल्टे सीधे कमेंट्स करूंगा, जो भी है। तो हमें इस अज्ञान दशा से बाहर निकल के साहिब के यथार्थ को जानना है। तो आगे कह रहे हैं साहिब, सतगुरु का उपदेश संत कोई बिरला जाने, करे तत्व का खोज बहुरी संकट नाने। कह रहे कोई बिरला ही है जो सतगुरु के सत्य उपदेश को जानता है और जानने की कोशिश करता है। करे तत्व की खोज बहुरी संकट ना आवे। वह जब ये जान जाता है मैं कौन हूं, मेरा निस्वरूप क्या है, वो इसी के पीछे लग जाता है। बस उसको ज्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता है ही नहीं। उसको बस इतना ही जानना मैं कौन हूं और जो मैं अपने आप को भूला हुआ हूं, मुझे कैसे याद आए, मेरा स्वरूप मुझे कैसे प्राप्त होगा, उसी से तो मेरा पिंड छूटेगा। बस यही ज्ञान है, इसी को चाहता है फिर वो।
और इसकी पूर्ति फिर सतगुरु कबीर साहब कराते हैं। बहुरी फिर बहुरी संकट ना आवे, बहुरी फिर वो बार बार जन्म मरण से बच जाता है, फिर जन्म मरण में पड़ता हो। अब एक 4 लाइन की कड़ी है, उसको लेके समापन करते हैं। बहुत गुरु संसार रहत, बहुत गुरु संसार रहत, घर कोई न बतावे, आप निस्वार्थ लागी शीस पर भार चढ़ावे, सारे शब्द चीने नहीं बीछई परे भुलाए, सारी शब्द चीने नहीं बीचई परे भुलाए, सत सुकृत चीने बिना सब जुगन काल चबाए, बहुत गुरु संसार रहत घर कोई ना बतावे। तो प्रेमी सज्जनों, आज यही हो रहा है। संसार में अनगिनत गुरु हैं, लेकिन वह परम पद, वह मूल ठिकाना बहु कल्प बीते, तहां के बिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए। अब इस पिंड में आके तो हमें बहुत असंख्य युग बीत गए, वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे घर का पता कोई नहीं बता रहा। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत गुरु संसार रहत घर कोई ना बतावे, आपन स्वार्थ लागी शीश पर भार चढ़ा में। ये क्यों हो रहा है? स्वार्थ हित। और उस स्वार्थ हित में अपने ही सिर पे बोझा ही बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। सार शब्द चीने नाही बीच ही परे भुलाए। जब शब्दों तक ही हम सार शब्द को ढूंढते रह गए तो बनेगा कुछ नहीं, बीच में ही भूल के और चले गए। बात बनेगी परिचय करने से। जब परिचय होगा, जब हमारी जेब में कुछ है तभी तो हम किसी को दे सकते हैं। जब हमारी जेब में ही नहीं कुछ नहीं है तो दूसरे को हम कुछ नहीं दे सकते। केवल शब्दों का ज्ञान है, शब्द ही बांटते हैं। और सत सुकृत चीने बिना सब जुग काल चवाए। और यहां पे सत सुकृत, वह मूल तत्व सार, आत्मा का निस्वरूप, ज्ञान के बिना परिचय के जुगन जुगन काल ही चबाता है हमें। बार बार 84 में वो डालता है और हम उस भवसागर में गोते खाते रहते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आज का यही सत्संग था। 2 शब्द का भेद। अब हम तो ये कह सकते हैं कि बड़ा आसान है इसको समझना, इसको बताना, लेकिन आसान तब होता है जो अनुभव के आधार पे उसको जान लेता है। अब हम मान लीजिए कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन हमें बनाना है, हमारी माताएं बहनें या हम ही हैं, तो उसकी थ्योरी तो हमने अच्छे से याद कर ली है, लेकिन उसको हम क्रिया में नहीं लाए तो स्वादिष्ट व्यंजन कैसे बनेगा? हमें क्या पता लगेगा इसका स्वाद क्या है? जानकारी तो हासिल होगी है, अच्छे से हासिल होगी है, लेकिन क्रिया नहीं करोगे। वो सामग्री प्राप्त जब तक अवेलेबल नहीं होगी तो क्रिया
कैसे होगी? जब क्रिया करोगे, उसे बनाना शुरू करोगे, जब वो बन के तैयार होगा तब चखोगे, तब पता लगेगा इसका स्वाद तो बड़ा अच्छा है। तो साहिब ने कहा है, पढ़े गुने बाद करे, कबहू मत मानिए। अगर पढ़ने गुनने में, वाद विवाद में ही कोई संत समय बर्बाद कर रहा है तो वहां से हट जाइए। अपने अंदर प्रेम बढ़ाइए, जिज्ञासा बढ़ाइए, गुरु पे सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। मुझे तो वही मूल तत्व ज्ञान बख्शिए। अगर होगा तो गुरु जरूर दया करेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलना। सतनाम साहिब बंदगी।